सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां इस देश के किसानों को समर्पित थीं। गांवों में रहने वाले किसानों को उन्होंने ग्राम देवता की उपाधि दी। देश की तमाम औद्योगिक प्रगति के बावजूद कृषि आज भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि का आधार है गांव का किसान। ये किसान ही है जो गर्मी की तपिश, जाड़ों की ठिठुरन और बारिश की परवाह किए बिना अन्न उपजाता है। राष्ट्र कवि के ग्राम देवता का यही जीवन चक्र है। आइए देखते हैं इस ग्राम देवता के जीवन के ताने बाने को। देखते हैं धरती के मालिक की एक दिन की दिनचर्या को। ये है 60 साल के राम सिंह, गांव अब्बास नगर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। राम सिंह का बचपन और जवानी खेतों की मेड़ों पर बीती और अब बुढ़ापा आ गया। राम सिंह ने न भोर देखी न शाम, देखा तो बस अपने खेत और खलिहान। इनका जीवन फसलों की आवाजाही में ही कट गया। अपने 2 भाइयों में सबसे बड़े राम सिंह करीब 15 सदस्यों वाले इस परिवार के मुखिया हैं। इनके घर की दहलीज पर बंधी बैलों की जोड़ी भी इनके परिवार के सदस्यों की तरह है। राम सिंह अपने इन बेजुबान जानवरों की हर बात समझते हैं। तभी तो सुबह का इनका पहला काम इन जानवरों को चारा देना है। जानवरों ने चारा पाया तो राम सिंह भी खेतों में जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले नहा धोकर ईश्वर की पूजा करना नित्य के कार्यों में शामिल है। फिर जलपान करके अपने बैलों के साथ कंधे पर हल लेकर खेतों की ओर चल पड़ते हैं राम सिंह। राम सिंह के लिए खेती का तरीका अभी भी पुराना है। खेती में बैलों का उपयोग इनकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, क्योंकि खेती में आधुनिक मशीनों का उपयोग काफी महंगा है। इसलिए चाहकर भी राम सिंह को परंपरागत खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हाँ भैया, फिर आराम करेंगे और आराम करने के बाद फिर जाएंगे दोपहर से धान की नराई करने के टाइम। धान में घास है गई है ना। अच्छा। हाँ, इसे भगवान बरसना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे मालूम पड़ेगा, सूखा ना पड़ेगा। धान की नराई की बात क्या करो, तो सांझ को भाई अपने घास को लाएंगे और जानवरन के अपने पशु के डालेंगे। दिन के करीब 12 बजे राम सिंह के घर लौटने का समय हो गया है। इनकी बहू को पता है कि राम सिंह को गर्मा गर्म रोटियां पसंद है। चूल्हे की आंच पे बना खाना किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर घर की साफ़ सफाई करती हूँ, चाय बनाकर नाश्ता बनाकर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती हूँ। मेरे ससुर और चचे ससुर दोनों खेत पर जाते हैं। उसके बाद वो खेत से लौट कर आते हैं, नहा धोकर वो खाना खाते हैं। मैं उनके लिए खाना लगाती हूँ। खेतों में काम, फिर भोजन, उसके बाद आराम तो चाहिए ही। और इन आराम के क्षणों में रेडियो पर गाने से बढ़िया मनोरंजन का और क्या साधन हो सकता है। खेतों की लहलहाती फसलों में ही एक किसान का दिल बसता है। बच्चों की तरह इसकी देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए अब आराम हो तो फिर काम का वक्त हो चला। धान की फसल में घास उगाई है, जिसकी उन्हें निराई करनी है। इस काम में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी उनकी मदद करते हैं। राम सिंह का कहना है कि धान की फसल के साथ साथ मेथा बोने से
उनको काफी फायदा होता है। हम धान, गेहूं, गन्ना और मेहनता की फसल करते हैं। मेहनता के साथ में गेहूं के बीच में मेहनता लगाकर उसमें अपना कार्य करते हैं। गेहूं के साथ उतना ही गेहूं निकलता है, उसमें ही उतना ही मेहनता निकलता है, उसी से हम थोड़ा धन प्राप्त कर लेते हैं। वो अपने आगे आने वाले धान के कार्य में उसका पैसा खर्च कर देते हैं। राम सिंह का गांव आज भी विकास की पहली किरण से अछूता है। इनके गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें अन्य बच्चों के साथ साथ राम सिंह के पोते और पोतियां भी पढ़ते हैं। शिक्षक के रूप में स्कूल में पढ़ा रहे प्रदीप कुमार बिजली को गांव की मुख्य आवश्यकता मानते हैं। हमें एक यही समस्या है कि ना तो हमारे घर में कोई गांव में संपर्क मार्ग है, ना ही कोई बिजली की व्यवस्था है। राम सिंह और इनकी दिनचर्या, इनका गांव और इनकी समस्याएं सागर में समाये एक मोती के समान है। माटी के इस सेवक की जिंदगी में कठिनाइयां और भी हैं, जहां इन कठिनाइयों को हल करने के लिए सरकार और उसकी योजनाएं बौनी साबित होती हैं। लेकिन अपने इस ग्राम देवता के लिए तो बस इतना ही काफी है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो, आकाश सी छाती तो है।